गीता व्यास जगत गुरु श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज हम चौथे श्लोक का अध्ययन करेंगे। ये चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक और छठा श्लोक, ये तीन श्लोक का एक साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये तीनों श्लोक में दुर्योधन ने आचार्य को पांडव के योद्धाओं की गिनती कराई है। वो आचार्य से कह रहा है कि ये योद्धाओं को आप देखिए, और इस योद्धाओं के नाम की गिनती तीन श्लोक में है, चौथा, पांचवा और छठा। तो आइए जानते हैं किन किन योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने बताए हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्युष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन आचार्य को कह रहा है, देखिए आचार्य, जो पांडव की सेना में युद्ध करने आए हैं इन महारथियों को देखिए, और उसके हाथ में बड़े बड़े धनुष भी रहा है। ईश्वास माने धनुष्य और महेश्वास शब्द का यहां प्रयोग किया है दुर्योधन ने। महेश्वास माने बड़े धनुष, जिनके हाथ में बड़े बड़े धनुष है, और ये सभी महारथी है। तो इनके नाम दुर्योधन आचार्य को बता रहे हैं, और ये सब भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी भी है। युद्ध में निपुण ये सब योद्धा है, जैसे भीम और अर्जुन है। सामान्यतः कोई आदमी आपकी तारीफ करता है तो मालूम पड़ता है किसी न किसी चीज की जरूरत उन्हें है या आगे बढ़ सकती है। समाज में स्वार्थ से सब तारीफें निकलती है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे फोगट में कोई तारीफ भी आजकल नहीं करता। यहां दुर्योधन ने तारीफ की है अर्जुन और भीम की। जब दुश्मन तारीफ करने लगे तब आप समझ लेना कि आप एक कामयाब पुरुष है। यहां ठीक ऐसा ही हुआ है। दुर्योधन ने जिन योद्धाओं के नाम की गिनती कराई है, जो 17 योद्धाओं का नाम बोले हैं, वो सब भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी है, ऐसा दुर्योधन ने घोषित किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भीम और अर्जुन बड़े पराक्रमी और युद्ध में निपुण है। बहुत बलवान योद्धा मालूम पड़ता है दुर्योधन को भीम और अर्जुन भीम के सामने युद्ध करना इतना आसान नहीं, वो भी दुर्योधन जानता है। भीतर से स्वीकार कर चुका है दुर्योधन कि इस दो योद्धा जो उसके सामने है, भीम और अर्जुन, उसे युद्ध में हराना आसान नहीं है, और इसके साथ जो सेना खड़ी है वो भी पराक्रमी है। इस बात का परिचय आचार्य को देते हैं, लेकिन इससे साफ जाहिर भी हो जाता है कि भीम और अर्जुन महाभारत के समय के सबसे बड़े योद्धा है। और दूसरी बात यह भी मालूम पड़ती है कि दुर्योधन कहीं ना कहीं घबराहट भी महसूस कर रहा है। अब आगे की बात कहूं तो इस 17 योद्धा का जो नाम दुर्योधन ने आचार्य को बताया है, इसमें पहला जो नाम दुर्योधन द्वारा घोषित हुआ है वो है सात्यकी। युयुधान शब्द प्रयोग किया है यहां दुर्योधन ने। युयुधान माने सात्यकी। ये सात्यकी का पहले नाम घोषित किया है। हालांकि दुर्योधन के लिए सात्यकी इतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि महाभारत में दुर्योधन के जीवन में कभी सात्यकी जुड़ा ही नहीं। सात्यकी के प्रति कोई इतनी घृणा भी नहीं थी, लेकिन ये अचानक फिर भी ये सात्यकी का नाम पहले क्यों घोषित किया, उसके पीछे भी गहरी वजह है। क्योंकि सात्यकी था नारायणी सेना का योद्धा, नारायणी सेना का सदस्य रहा है सात्यकी, और नारायणी सेना दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने
एक तरफ नारायणी सेना दी थी और दूसरी तरफ वो खुद रहे। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी भगवान से और अर्जुन ने खुद भगवान को मांगा। तो ये नारायणी सेना दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रही थी, उसके बावजूद भी सात्यकी ने मना कर दिया कि मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। उसकी वजह भी बताई, गहरी वजह भी थी, ऐसे ही ऐसे नहीं बोल दिया सात्यकी ने। और उसका कारण यह था क्योंकि सात्यकी ने अर्जुन के पास से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके नाते वो अर्जुन को अपने गुरु मानता था, गुरु तुल्य था या गुरु भी मानता था। इसकी वजह से सात्यकी ने साफ बता दिया कि मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन के खिलाफ मैं अपने आयुध नहीं उठा सकता, ऐसी निष्ठा दिखाई सात्यकी ने। और वो सात्यकी युद्ध से पहले पांडव की शिविर में चला गया। इसकी वजह से दुर्योधन ने पहले ही नाम सात्यकी का घोषित किया, क्योंकि दुर्योधन को यह अच्छा नहीं लगा। वो नारायणी सेना में सदस्य योद्धा रहा है, फिर भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं किया। तो बड़ी घृणा हुई यहां दुर्योधन को सात्यकी के प्रति। और कहते हैं कि जब आदमी को जिसके प्रति घृणा हो उसी का नाम या वो शब्द पहले निकल आते हैं। इसलिए यहां दुर्योधन सात्यकी का नाम घोषित किया है। सात्यकी के प्रति बड़ी घृणा उत्पन्न हुई दुर्योधन को कि ये मेरी सेना छोड़ के विपक्ष में चला गया है, दुश्मन की शिविर में जाकर बैठ गया है। इसीलिए सात्यकी का नाम यहां दुर्योधन ने लिया है। और वो आचार्य को यह भी बताना चाहता था, देखिए सात्यकी को, जिन्होंने अर्जुन के पास अस्त्र ज्ञान लिया है, तो आज वो अर्जुन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और अर्जुन के प्रति निष्ठा दिखा रहा है। अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ है। और दूसरा ये पांडव, देखिए पांडव जिन्होंने आप ही से अस्त्र ज्ञान लिया है, अस्त्र शस्त्र सब अर्जुन ने आप ही ने दिखाई दिया है, फिर भी ये पांडव और ये अर्जुन आपके सामने अस्त्र उठाने के लिए तैयार हुए। तो ये बात भी बताने के लिए शायद दुर्योधन ने आचार्य को घोषणा की और पहले ही सात्यकी का नाम घोषित किया। अब दूसरा नाम रहा है विराट। विराट का नाम दुर्योधन के मुख से निकला है। क्या वजह है विराट का नाम लेने में? क्योंकि दुर्योधन उनको भी बड़ी नफरत कर रहा था, उसके प्रति भी बड़ी घृणा रही होगी दुर्योधन के दिल में। उसकी भी गहरी वजह है, क्योंकि जब पांडव अज्ञातवास का 1 साल पसार कर रहे थे, तब विराट ने उसे आश्रय दिया था। और 1 साल विराट के नगर में छुपकर पांडव ने बिताया। और जब दुर्योधन ने आक्रमण किया विराट पर, तो उसको हार का स्वाद भी चखना पड़ा। इसकी वजह से वो विराट को बड़ी नफरत करता था, क्योंकि पांडव को आश्रय दे रखा था विराट ने। इसलिए दुर्योधन को विराट के प्रति भी बड़ी घृणा रही थी। इसलिए दूसरा ही नाम विराट का लिया गया। जब जब दुर्योधन के घृणा बढ़ती जाए, ऐसा ही पहले नाम आ गया। इस तरह पहले सात्यकी का और दूसरा विराट का। फिर शायद दुर्योधन को स्मरण आ गया, ये मेरी ही घृणा प्रकट करता रहूंगा तो आचार्य पांडव की सेना को कैसे नफरत करेंगे। उसे ये चाहता था दुर्योधन, क्योंकि आचार्य भी पांडव को नफरत करे, उसको भी पांडव की सेना पर घृणा पैदा हो जाए, ये कोशिश थी। वो स्मरण आ गया दुर्योधन को। फिर सीधा दुर्योधन ने अपना मोर्चा बदल लिया और तीसरा नाम दिया द्रुपद का, क्योंकि द्रुपद आचार्य का दुश्मन रहा है। हालांकि दुर्योधन को इसके प्रति इतनी घृणा नहीं थी, लेकिन आचार्य को घृणा थी। वो स्मरण दिलाया दुर्योधन ने, देखिए आचार्य इस द्रुपद को जो आपके सामने युद्ध करने के लिए आया है। द्रुपद और आचार्य पुराने जमाने में एक दूसरे के बड़े दुश्मन रहे। और आचार्य ने पांडव और कौरवों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद की हार मांगी थी और उन्होंने कर भी दिखलाया। इसलिए आचार्य और द्रुपद की बड़ी पुरानी दुश्मनी थी। वो दुर्योधन ने यहाँ आचार्य को स्मरण कराई है कि वो अंदर से शायद कहना चाहता हो कि ये मेरी ही दुश्मनी सात्यकी और विराट पे है, लेकिन
आपका दुश्मन भी सामने खड़ा है और वो है द्रुपद। वो स्मरण दिलाने के लिए तीसरा नाम द्रुपद का दिया गया। इस तरह 17 योद्धा का जो नाम दुर्योधन बोले है, उससे कहीं ना कहीं वो अपनी घृणा और आचार्य को पांडव सेना पे घृणा उत्पन्न हो जाए, वही कोशिश रही है। और तीसरे नाम के बाद दुष्टकेतु का नाम लिया है। चेकितान, काशीराज, पुरीजित, कुंतीभोज, पुरुष श्रेष्ठ शैब्य, युधामन्यु, उत्तमोजा और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और आखिर में द्रौपदी के 5 पुत्र, उसके नाम भी घोषित किए हैं। कह रहा है दुर्योधन की ये सब पराक्रमी है और बड़े धनुष वाले और युद्ध में निपुण भी रहे हैं। इन योद्धाओं को आप देखिए, अभिमन्यु और आखिर में द्रौपदी के 5 पुत्र, इसके प्रति भी दुर्योधन की घृणा रही है, क्योंकि दुर्योधन का अपमान हुआ था। सभा के अंदर द्रौपदी ने हंसकर अपमान किया था। हालांकि वो द्रौपदी के प्रति घृणा थी, लेकिन द्रौपदी के पुत्र के प्रति यहाँ घृणा प्रकट कर रहा है दुर्योधन और कहा कि यह भी महारथी है। हालांकि आयु में छोटे हैं, फिर भी दुर्योधन उससे अपनी घृणा की दृष्टि से देखकर आचार्य को यह नाम घोषित किया। ये सभी ना सभी कहीं ना कहीं दुर्योधन के प्रति वफादार नहीं रहे, ऐसा दुर्योधन मान लिया और घृणा भी है, और आचार्य को कहीं ना कहीं इसके प्रति घृणा हो जाए, ऐसा प्रयत्न दुर्योधन का ये चौथा, 5वां और 6ठे श्लोक में रहा है। तो ये 3 श्लोक का अध्ययन दुर्योधन द्वारा महारथियों की घोषणा का, ये 3 श्लोक का अध्ययन यही विराम करते हैं। सब दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण।